ऑफ मार्केट एनालिसिस। मैं आपको रोज बताता हूँ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बेसिस के ऊपर मार्केट को एनालिसिस करके, साथ ही साथ मैं आपको समझाता हूँ कि आप कैसे एक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बेसिस के ऊपर बड़े बड़े ट्रेड्स को कैप्चर कर सकते हो। और साथ ही साथ मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ बेस्ट एंड एवर शानदार शानदार लेवल्स, ठीक है, जिनको आपको प्रूफ चाहिए। अगर जो भी नए बंदे यहाँ पे वीडियो को देख रहे हैं, प्रूफ चाहिए तो मेरी वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। ये तो अभी की है, उससे पहले की भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। मेरी प्लेलिस्ट के ऊपर जाके बेस्ट एनालिसिस की वीडियोस को जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपने कल के ट्रेड्स के बारे में, और मैंने कल आपको क्या बताया था उसके अकॉर्डिंग मार्केट ने आज क्या रिएक्शन दिया, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे ये क्या अपने पास में स्कोप बना हुआ है, मार्केट ने आईडीएम की लिक्विडिटी स्वीप करके अपने को सेटअप बना के दिया था, आईडीएम प्लस स्कोप वाला, ठीक है। और आप देखो उसकी एक्यूरेसी, देखो सब कुछ बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी एक्यूरेसी आप देख सकते हो, इसकी एक्यूरेसी निकल के आई है शानदार। पहला टारगेट बॉस तक का, और सेकंड टारगेट निकल के आया है इसका 1.6 का लेवल। आप देखिए चेकआउट कर लेना आराम से, देखो आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ये फिफ्थ का लेवल है और ये 1.6 का लेवल। तो टोटल इसने पॉइंट्स आपको कैप्चर करके दे दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। कितने पॉइंट्स दिए यहाँ पे? 343 पॉइंट भाई, 343 पॉइंट। व्हाट है शानदार, मतलब स्ट्रेटेजी की पावर देख रहे हो ना आप, पावर देख रहे हो, शानदार है बिल्कुल, एक नंबर, ठीक है। मैं ऐसे आपके सामने ये स्ट्रेटेजी नहीं बना के लाया हूँ, ना आपको प्रोवाइड कराया हूँ, इसकी आपको पावर मैं हर बार दिखा रहा हूँ। भाई अगर आपने अभी तक भी वो वीडियो नहीं देखी है ना, तो एक बार जाके देख लो ना, एक बार जाके, ठीक है। उसको अप्लाई कर लेना, उसको अप्लाई करने के बाद अगर आपको फेलियर मिलता है तो उसके बाद आके मुझे बोलना, ठीक है। चीज बहुत शानदार है और अच्छे खासे रिजल्ट आपको प्रोवाइड करा रही है। ये सेम चीज आप फॉरेक्स में भी ट्राई कर सकते हो, वो स्ट्रेटेजी आपको मैंने प्रोवाइड कराई है, ठीक है। एक बार जरूर ट्राई करना सब लोग। अब बात कर लेते हैं कि मैंने आपको क्या बोला था। मैंने आपको यही बोला था कि कल यहाँ से लेकर इस जोन के बीच में आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर मार्केट इसके ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग देता है, उसके बाद अपन को यहाँ तक के ट्रेड लेने हैं, लेकिन मार्केट ने गैप अप तो दिया, लेकिन यहाँ पे ही क्या कर लिया मार्केट ने, इस कैंडल ने इसको दबोच लिया, ठीक है। और दबोचने के बाद यहाँ से क्या आ गई, फॉलिंग आ गई मार्केट में। और बहुत बड़ा रोल क्या था आज, बजट का भी था, ठीक है। बजट अनाउंस हुआ, उसकी वजह से भी मार्केट में काफी ज्यादा ऊपर उथल पुथल मार्केट में बनी रही, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि अपने जो कैपिटल गेन है उसके ऊपर भी थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, टैक्स है 10, 10:30 से 12:30 के आसपास हुआ है वो कुछ। और एसटीटी वगैरह भी ज्यादा हो चुका है एफ के ऊपर, ठीक है। तो ये सब कुछ क्या है कि जो यंगस्टर काफी बड़ा पैसा लूज कर रहे हैं एफ के अंदर, उसकी वजह से क्या उसके ऊपर रोक लगाने के लिए थोड़ा बहुत ही क्या है रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, जिससे क्या होगा कम पैसा इसमें लगाया जाए और अपने जो कैपिटल्स है उनको सेव करा जाए यूथ के द्वारा, ठीक है। काफी लोग बिना नॉलेज के क्या कर रहे हैं यहाँ पे एफ एंड के अंदर आ रहे हैं, गैम्बलिंग कर रहे हैं, तो ये क्या है बहुत रिस्की हो रहा है, ठीक है। वो कुछ लोग तो अपनी सेविंग्स को निकाल के, बैंक की सेविंग्स निकाल के इन्वेस्ट कर रहे हैं एफ एंड के अंदर, तो ये चीजें आप मत करो बिल्कुल भी, ठीक है। अगर आप में से कोई ऐसे कर रहा है तो आपको एडिक्शन हो चुका है इसका, ठीक है। आप सीखने में फोकस नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ क्या कर रहे हो कि हाँ बस मुझे पैसा कमा लेना है, पैसा कमा लेना है इससे। ऐसा नहीं होगा भाई, ठीक है। पेशेंस के साथ आराम से काम करो, 5-6 हज़ार रुपये लगाओ आराम से, और शुरुआत करो एक बार, और लर्निंग पर्पज के लिए शुरू करो, ठीक है। 5 हज़ार नहीं है तो डेमो अकाउंट के लिए आप काफी जो एप्स हैं उनके यूज कर सकते हो, उससे आप ट्राई कर सकते हो एक बार, आपकी इच्छा जो है पूरी हो जाएगी एक बार, ठीक है। तो मार्केट में एग्जैक्टली हुआ क्या, मार्केट में यहाँ से फॉलिंग आई, ठीक है। अपन ने यहाँ पे ये सेलिंग नहीं पकड़ी, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जिसने पकड़ी होगी वो शानदार प्रॉफिट में रखो, क्यों? क्योंकि देखो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, रिस्क कितना था आपका, रिस्क था 30 पॉइंट का, और आपका टारगेट कितना था, मैंने फिर से बताया था यहाँ तक की टारगेट, इस लेवल तक के, इस लेवल तक के टारगेट 120 पॉइंट का, भाई काफी शानदार टारगेट रहा था। तो 30 पॉइंट का रिस्क लेके अगर आप एक 120 का टारगेट रख रहे हो तो बहुत सही है भाई, ठीक है। आप यहाँ तक के ट्रेड ले सकते थे, इसको एक रिस्क ट्रेड था लेकिन अच्छा ट्रेड था ये काफी, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में मार्केट ने फिर से एक रिवर्सल के साथ में आपको ट्रेड दिया था, लेकिन यहाँ पे ये पिन बार बनने की वजह से काफी ज्यादा एक रिस्क वाला ट्रेड बन गया था ये, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या था, सपोर्टिंग एरिया था। मैंने आपको क्या बोला था कि 4 ओवर का सपोर्टिंग एरिया बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और मार्केट ने एग्जैक्टली फिर से जो इनसाइड वाला ऑर्डर फ्लो का एरिया था, इसमें और ये ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। ये अपना ऑर्डर ब्लॉक था जो कि मैंने आपको मार्क करके दिया था। तो यहाँ से एक बार मोमेंटम आ चुका था, मार्केट ने फिर से यहाँ से एक शानदार मोमेंटम ऊपर की तरफ दिया भी था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, वो जो बजट बजट का टाइम आ चुका था, 11:15 के आसपास बज गए थे। इसके इसके चक्कर में बजट में न्यूज खराब आई और मार्केट ने स्ट्रेट इसको फॉल कर दिया, ठीक है। स्ट्रेट फॉल करने के बाद में यहाँ पे क्या हुआ,
मार्केट के अंदर ये 4 ओवर का अपना चौक वाला एरिया था, ठीक है, जो कि अपना कौन सा लेवल था, 24,140 का लेवल, वो मार्केट ने स्वीप कर दिया, मतलब क्लोजिंग नहीं मिल पाई, मतलब कि चौक नहीं हुआ, लिक्विडिटी स्वीप करी गई है इसके लेवल्स के नीचे, ठीक है। और इस लेवल के नीचे कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट लेवल था अपने पास में, ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक था जो कि इनसाइड बार में था, जो कि ऑलरेडी टैप था। उसके बाद में अपने पास में सिर्फ ये जो विक वाला एरिया था, वो एक क्या था, इंपॉर्टेंट जोन था, क्योंकि आप देखोगे इसके नीचे मार्केट के पास सीधा यहाँ पे रखी ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, जो कि इस विक की वजह से यहाँ पे बना हुआ था, ठीक है। तो ये लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल था जो कि मार्केट ने यहाँ पे रेस्पेक्ट करा और एक अपसाइड का मोमेंटम दिया। हालांकि ये भी कोई इंपॉर्टेंट लेवल नहीं था, क्योंकि यहाँ पे कोई ये इतनी सी विक की वजह से अपन इसको इंपॉर्टेंट लेवल नहीं मान सकते, ठीक है। तो इसके ऊपर आप खास ध्यान मत देना, आपका इतना ध्यान रखना है कि 4 ओवर में मार्केट ने क्या कर लिया है, चौक की लिक्विडिटी स्वीप कर ली है, ठीक है। लेकिन अगर आप 15 मिनट पे जाके देखोगे तो 15 मिनट में आपको क्या समझ में आ रहा है, 15 मिनट की ये समझ में आ रहा है अपन को कि मार्केट ने जो अपना ये वाला लेवल था इसका फिर से क्या कर दिया है, बॉस कर दिया है, मतलब क्लोजिंग मिल चुकी है नीचे। क्लोजिंग मिलने के बाद अपन अगर देखें तो इस जोन में मैं इसके ऊपर रिमूव कर देता हूँ सब चीज़ों को, ताकि आपको और क्लियर वे में चार्ट दिखे, ठीक है। मैं इन सबको हटा देता हूँ, एक बार ये सब काम के हो चुके हैं अपने आप खत्म, ठीक है। लेटेस्ट चार्ट अपना कौन सा चल रहा है, ये चल रहा है अपना, ठीक है। तो मार्केट ने क्या करा, मार्केट के पास में क्या है, चौक बॉस तो हो चुका है, बॉस होने के बाद में मार्केट के पास ये वाला हाई था, इसको मैं रिमूव करता हूँ एक बार। अब यहाँ पे आप देखो कि मार्केट ने फॉल दिया, फॉल देने के बाद ये हाई बनाया, ये लो कंफर्म कब हुआ, सॉरी ये हाई कंफर्म कब हुआ, जब इसके नीचे क्लोजिंग मिली, यहाँ पे मिल गई, तो ये वाला हाई कंफर्म हो गया। फिर ये लो बनाया मार्केट ने, ये लो बनाने के बाद में ये फिर से हाई बनाया। अब ये वाला हाई कंफर्म कब हुआ, जब प्राइस के नीचे क्लोज करती है, तो मतलब अपना आईडीएम का लेवल कौन सा है, ये वाला है। कि इसके बाद में तो क्या है, मार्केट ने आईडीएम बनाया ही नहीं ना, ठीक है, इसके बाद तो मार्केट ने आईडीएम बनाया ही नहीं है, तो ये अपना क्या है, आईडीएम का लेवल है। लेकिन अब अपने इसको क्या है, आईडीएम का लेवल नहीं मानेंगे, समझ रहे हो मेरी बात। ऐसी जगह पे आके अपन क्या करते हैं, इस आईडीएम को कन्वर्ट कर देते हैं चौक के अंदर। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा क्यों करना चाहिए, इसका रीजन है, इसका रीजन ये है कि अपन क्या है, 4 ओवर के पीओआई जोन पे आ चुके हैं, और 4 ओवर का पीओआई जोन है वो क्या हो चुका है, स्वीप हो चुका है, मतलब कि जो चौक वाला एरिया है वो क्या हो चुका है, स्वीप हो चुका है। छोड़ा देते हैं, ये 4 का एरिया क्या हो चुका है, स्वीप हो चुका है। इस चक्कर में अब जो यहाँ से स्ट्रक्चर ब्रेक होगा, मतलब प्रीवियस स्विंग हाई जो ब्रेक होगा ना, वो अपना आईडीएम की जगह चौक माना जाएगा, जिससे आप एक ट्रैपिंग में ना फंस के आप अपसाइड के ट्रेड के लिए जा सकते हो, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको, तो मैंने आपको आईडीएम के लिए चौक क्यों बोला है, ठीक है, ये चीज है मैटर। अब दूसरी बात, मैंने आपको क्या बोला था कि ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है ये भी काम आएगा, और ये आप देख सकते हो कि मार्केट ने अब इसको ब्रेक करा, तो ब्रेक के वक्त तो यहाँ पे सपोर्ट नहीं दिया, लेकिन जब इसकी रिवर्स हुआ ना, तो रिवर्स होने के बाद में मार्केट ने इसी लेवल का सपोर्ट लिया, और यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम आपको शो करा था, ठीक है। हालांकि आपने ये मोमेंटम कैप्चर नहीं करा, कोई किसी ने नहीं करा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर आपने लेवल सही मार्क करे हैं तो आप देख सकते हो उनकी एक्यूरेसी क्या निकल के आती है, ठीक है। तो अपन ने एक बार के लिए अगर सपोर्ट यहाँ पे सपोर्ट लिया था, ठीक है, सपोर्ट लेने का अगर थोड़ा लॉजिक के साथ समझाता हूँ, आप समझने की कोशिश करना। ये जो कैंडल है ये क्लोज कितने पे हुई है, ये कैंडल क्लोज हुई है अपनी 1:30 पे, और इससे पहले वाली कैंडल कहाँ पे, एक बजे हुई है ना पे, तो 1:15 पे। तो 1:15 पे तो ये वाली कैंडल क्लोज हुई है, और अगर आप 4 घंटे की जो कैंडल देखते हो वो कितने बजे क्लोज होती है अपनी, वो भी 1:15 पे क्लोज होती है। तो मार्केट ने यहाँ पे 4 घंटे की कैंडल को क्लोजिंग दे दी थी। क्लोजिंग देने के बाद आप समझ सकते हो कि जब ये एक रिजेक्शन के साथ में जहाँ पे चौक की लिक्विडिटी स्वीप हुई है, वहां पे स्वीप करके मार्केट ने क्लोजिंग दी है, और ऐसे लेवल पे क्लोजिंग दी है जहां पे अपना सपोर्टिंग एरिया है, तो आप भाई यहाँ से बाइंग के लिए क्यों नहीं जा सकते, है कि नहीं, लॉजिक कितना बढ़िया लॉजिक है ना यहाँ पे। भाई मार्केट ने चौक की लिक्विडिटी स्वीप कर दिया, मतलब कि मार्केट नीचे जाने को तैयार नहीं है, मार्केट नीचे जाना नहीं चाहता है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे मार्केट ने क्या करा, भाई बॉस तो कर ही दिया, तो बॉस करने के बाद मार्केट को आईडीएम लेने के लिए तो ऊपर जाना पड़ेगा ही ना। तो अपना आईडीएम का लेवल कौन सा था, ये वाला था, ठीक है, आईडीएम का लेवल ये वाला था, एक बार चौक को छोड़ो, आईडीएम का लेवल ये वाला था ना। उसके बाद में मार्केट ने अभी इतनी शानदार फॉलिंग के बाद में रिकवरी दी है, और रिकवरी के बाद में मार्केट इस लेवल पे आ रहा है, जो कि अपना एक मेजर ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पे, एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक था ना अपने यहाँ पे, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था, वहां पे मार्केट आ चुका है और कैंडल क्लोजिंग दे चुकी है 4 ओवर की, विद द रिजेक्शन, विद द स्वीप ऑफ चौक। तो भाई साहब यहाँ पे बाइंग करना बनता है। और आप अगर रिस्क देखोगे तो भाई क्या रिस्क निकल के आया है, 17 पॉइंट का रिस्क भाई, 17 पॉइंट का रिस्क। लॉजिक भी है, ठीक है। आप अपना जो टारगेट है वो इस ऑर्डर ब्लॉक तो रख सकते थे,
151 पॉइंट निकल के आ रहे हैं भाई इस ऑर्डर ब्लॉक, सिर्फ 3 कैंडल्स के अंदर मार्केट ने बूम कर दिया था। ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे अगर आप मार्केट में ट्रेलिंग चाहो तो ट्रेलिंग भी ले सकते थे, क्योंकि मार्केट यहाँ तक तो विक बनाया है ना, तो यहाँ तक मार्केट ऊपर गया ही होगा। तो आप यहाँ तक भी टारगेट खींचते हैं, यहाँ तक भी खींचते, तो हम 200 सवा 200 पॉइंट का टारगेट काफी इजीली आपको मार्केट दिया भी है। ठीक है। और अगर आपको यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना था, ऑर्डर ब्लॉक आप देखोगे तो ये एक बड़ी कैंडल बनी हुई है जिसके अंदर सारी कैंडल समाई हुई है, इसलिए मैंने आपको जूम करके नहीं बताया। आपको सिर्फ मैंने इस ट्रेड में ये एक इनसाइड वाला ऑर्डर ब्लॉक बता दिया है, इस मेजर वाले ऑर्डर ब्लॉक को फोकस नहीं करना था। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको क्या समझा रही है कि आपको कैसे बड़े टाइम फ्रेम को लोअर टाइम फ्रेम से कनेक्ट करना है, और कैसे आपको पीओआई जोन को कनेक्ट करना है, और फिर आपका लॉजिक क्या बैठता है और आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो क्या बता रहा है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप ट्रेड लेते हो तो भाई आपको प्रॉफिट बनाने से मार्केट में कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मैंने आपको बोला था कि ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट है, और ये लॉजिक के साथ आपको मैंने समझा दिया है कि ये लेवल इंपॉर्टेंट था, तो आप बाई के लिए जा भी सकते थे, और आप रिस्क टू रिवॉर्ड से इतना फेवरेबल था तो उसके बेसिस के ऊपर तो आप शॉर्ट शॉर्ट जा सकते थे। ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। डरना नहीं है मार्केट में भाई, इतनी बड़ी सेलिंग आ गई, पैनिक हो गया, पैनिक नहीं होना है आपको। आपको मार्केट में ध्यान रखना है कि भाई चल क्या रहा है। ठीक है। अभी आपको फोकस क्या करना है, बड़े टाइम फ्रेम पे, क्योंकि आप मेरे साथ साथ चलोगे तो आपको चीजें समझ में आती जाएगी। अपन लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग वापस शुरू करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन अभी अपन चल रहे हैं बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर, ताकि आपको ये बड़े मूवमेंट्स कैप्चर करना मैं सिखा सकूं। ठीक है। बड़े मूवमेंट्स कैप्चर करना सीखोगे तभी आप एक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वाले ट्रेडर बनोगे। ठीक है। ये तो प्राइस एक्शन में क्या है, इतने बड़े प्रीवियस स्विंग लो का स्टॉप लॉस लगा लो, हैमर कैंडल बन गई तो हैमर के नीचे का लो लगा लो। ठीक है। स्टॉप लॉस लगा के वहां तक का ट्रेड प्लान कर लो, 1:2 कर लो, 1:3 कर लो, बाकी में ट्रेलिंग कर लो। ऐसे नहीं होता है। 1:2 क्यों क्यों जाएगा भाई मार्केट, अगर नहीं जाना हो तो नहीं जाएगा भाई, 1:2 क्यों, 1:5 तक ही जाएगा वो। समझ रहे हो। अगर समझो उसका पीओआई जोन यहाँ पे आ चुका है तो 1:2 कैसे जाएगा भाई, वो 1:5 पे 1:5 पे जाके वो रुक जाएगा और वहां से रिवर्स हो जाएगा। तो आपको इसलिए स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में सिखाया जाता है ये चीजें, कि आपको कहाँ पे अपने स्टॉप लॉस, कहाँ पे अपना टारगेट सेट करना चाहिए होगा, अपन को दोनों चीजें अपनी पता होती है पहले से ही। ठीक है। अगर अपन को यहाँ पे पता नहीं होता कि भाई अपन को यहाँ पे आईडीएम की प्रॉफिट बुकिंग करनी है, तो कुछ लोग यहाँ पे बैठे रहते हैं और उनका सबका जो प्रॉफिट कमाया हुआ है, इतने 250 200 पॉइंट का प्रॉफिट कमाया था अपन ने, वो सारा लॉस कर देते। ठीक है। लेकिन अपन को पता था कि भाई अपन को यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करनी है एक बार, उसके बाद में नया ट्रेड प्लान करेंगे बाद में। तो ठीक है नहीं, ठीक है कि नहीं। अब हमको पहले से पता है कि भाई बाइंग लेवल ये है, सेलिंग लेवल ये है, अपना स्टॉप लॉस के नीचे है, ये सब कुछ पता होता है, वही स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ट्रेडर बन पाता है। समझ रहे हैं मेरी बात को। ठीक है। तो ये तो क्या समझ आ गया आपको कि आज मार्केट में एग्जैक्टली हुआ क्या था, मैंने आपको क्लियर समझा दिया, आपको कैसे कैसे ट्रेड ले सकते थे और कैसे कैसे ट्रेड बने थे मार्केट के अंदर। और अपना जो 400 पॉइंट्स का टारगेट था उसमें से अपने 200 पॉइंट्स का टारगेट रहा मार्केट के अंदर, और 200 पॉइंट्स अपने अभी तक छूट चुके हैं, मार्केट ने वहां से आपको फॉल दे दिया है, लेकिन अपन ने इसमें कोई भी रिस्क नहीं लिया। अपन ने कितने अच्छे से सिचुएशन को संभाला है। ठीक है। एक पॉइंट टू पॉइंट अपन ने एग्जिट भी लिया है, जिसकी वजह से अपन इस फॉलिंग का शिकार नहीं हुए, अपन ने इस फॉलिंग को अपॉर्चुनिटी में बदल लिया था। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि कल मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जा सकता है, इसके बारे में अपन थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो 4 पे अगर आप जाओगे तो भाई मार्केट ने चौक को स्वीप कर लिया है, तो इससे आपको एक क्या चीज समझ में आती है, इससे ये चीज समझ में आ रही है कि भाई मार्केट में क्या है, अभी भी बुलिश मोमेंटम बना हुआ है। ठीक है। और मार्केट ने चौक की लिक्विडिटी स्वीप क्यों करी, आपको आप सबको पता है कि भाई मार्केट में अपना जो आईडीएम का लेवल था वो 24,509 का लेवल था, 502, जो भी लेवल आप देख रहे हैं, 504.45 दिखा रहा है ना, ये अपना आईडीएम का लेवल था। ठीक है। जो कि एक सिंगल कैंडल में बना हुआ था, लेकिन उसकी नेक्स्ट कैंडल ने इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दी थी, इसलिए अपन ने इसको आईडीएम एज ए स्ट्रॉन्ग आईडीएम कंसिडर करा था। ठीक है। उसके नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे प्राइस के पास में, कैंडल्स के पास में, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो नाम की चीज नहीं थी। ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक नाम की चीज नहीं थी, लेकिन आप ये देखोगे ये जो फॉलिंग थी, सॉरी हाँ, ये वाली फॉलिंग थी, उसमें क्या हुआ है, ये पुल बैक तो बनाया था मार्केट में, उसकी हाई के ऊपर क्लोजिंग दी थी, तो ये पूरा का पूरा क्या था, एज ए ऑर्डर फ्लो था। ठीक है। उसके अंदर ये क्या थी, ऑर्डर ब्लॉक्स थी इनसाइड बार के अंदर बनी हुई। तो ये सारी क्या थी, एक इंपॉर्टेंट पीओआई जोन थी बाइंग के लिए, तो मार्केट ने ऐसे मोमेंटम काफी अच्छी दी है। आज भी दिया है मार्केट ने मोमेंटम, लेकिन अब क्या सिचुएशन, 15 मिनट में तो मार्केट ने कर दिया है बॉस। ठीक है। और 4 ओवर में मार्केट ने चौक पर स्वीप कर दिया है, तो इस केस अपन क्या करेंगे, बड़े टाइम फ्रेम में कंसिडर करेंगे। ठीक है। बड़ा टाइम फ्रेम कंसिडर करेंगे। एक बार मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम को बता देता हूँ कि वीकली टाइम फ्रेम पे अपने पास में जो बायस है वो कहाँ की बता रहे हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम पे अपने जो बायस है वो एग्जैक्टली बता रहे हैं आपको इस लेवल के लिए, ये वाला, ये अपना क्या है, एफ ठीक है। ये अपना क्या है, एफ वाला लेवल है। तो अपन क्या है, एफ से कितने पॉइंट्स दूर है, एक बार अपन चेक कर लेते हैं।
एक बार अपन देखे तो अभी इस पॉइंट से अपन देखे एफ से तो अपन कम से कम 500 पॉइंट दूर है। ठीक है। तो मार्केट में क्या है, एक बार सिचुएशन फिर से बन सकती है कि वो क्या कर सकता है। आप देख सकते हो कि जैसे मार्केट ने ये जो कैंडल दिख रही है आपको, इसने प्रीवियस कैंडल का हाई की लिक्विडिटी स्वीप कर लिया है। और ये जो वीक चल रहा है अपना, अभी जब वीक चल रहा है इसे 2 दिन हुए हैं, इसमें क्या हुआ है, मार्केट ने फॉलिंग तो दी है लेकिन एक रिकवरी भी दे दी थी। तो अभी क्या है, 2-4 दिनों बाकी है। ठीक है, 3 दिन बाकी है अपने। तो मार्केट अगर यहाँ पे फॉल करता है तो एक चांस ये हो सकता है कि मार्केट बड़े जो अपना वीकली टाइम फ्रेम है उसका जो बायस है वो क्या बता रहा है अपन को, एक बार फॉलिंग क्लियर बता रहा है। मतलब कि मार्केट एक बार एक फॉलिंग दिखा सकता है फिर से, जो कि अपने लेवल्स होंगे 23,400 का लेवल दिखा रहा है एग्जैक्ट। 23,400 तक आपको क्या करना है, एक सेलिंग का व्यू बना के रखना है अभी तक मार्केट के अंदर। ठीक है। लेकिन एक चीज और है यहाँ पे। एक चीज क्या है, वो चीज ये है कि अगर मार्केट में कल एक क्या होती है, एक कैंडल इसके हाई के ऊपर, इस हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है। ठीक है। क्लोजिंग देने के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्राइस के पास में कोई भी पीओआई जोन है क्या, मतलब कोई ऑर्डर ब्लॉक है क्या? ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। ऑर्डर फ्लो नहीं है। ऑर्डर ब्लॉक ये था जो टैप हो चुका है, यहाँ पे जो था टैप टैप हो चुका है। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ पे टैप हो चुका है। सब कुछ क्या हो चुके हैं, टैप हो चुके हैं। कुछ काम के नहीं है। तो अब खाली एक ही चांस है कि अगर मार्केट इसके हाई के ऊपर जाके विक बना के नीचे आ जाता है और प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोज करके और नेक्स्ट कैंडल के नीचे क्लोज कर देती है, मतलब कि आईडीएम प्लस स्कोबा सेटअप अपना वो एक्टिवेट कर देता है। तो अपन क्या करेंगे, अपन सेलिंग के लिए जाएंगे भाई, एक बार सेलिंग के लिए जरूर जाना चाहिए अपन को। ठीक है। अगर कैंडल क्लोज करती है, अगर एक कैंडल ऐसे क्लोज कर जाती है, तब अपन को समझना है कि हाँ भाई, जब अब मार्केट क्या हो चुका है, एक अपसाइड के लिए जाने के लिए तैयार हो चुका है। ठीक है। अभी तक ये आप विक बना के नीचे आ जाए तो आपको क्या है, उसको शॉर्ट शॉर्ट चौक नहीं मानना है। ठीक है, आपको शॉर्ट शॉर्ट चौक नहीं मानना है। हालांकि अपने पास में एफपीजी बना के मार्केट ऊपर गया है, लेकिन अगर आप कैंडल क्लोज करेगी तभी आपका एक वो क्या होगा, हाई कंफर्मेशन चौक माना जाएगा। और फिर आप क्या कर सकते हो, इस लेवल तक के अपने जो ट्रेड्स है वो ले सकते हो। ठीक है। दूसरी बात, अगर मार्केट में आईडीएम प्लस कोवा सेटअप एक्टिवेट होता है तो आपको सेलिंग के लिए प्लान करना है, और सेलिंग कहाँ तक करनी है उसका लेवल आपको मैं बता देता हूँ थोड़ा बहुत। सेलिंग का लेवल आपको दिखा रहा है ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, इसमें ये इनसाइड बार ऊपर ही बना हुआ है, तो आप इसको ही मान लो इतना होगा। ठीक है, यहाँ तक कि आपको सेलिंग करनी है, मतलब यहाँ पे स्कोप बना के नीचे क्लोज करें तो आपको कम से कम भी तो भाई यहाँ पे भी सेलिंग मिलती है, यहाँ पे सेलिंग मिलती है, तो आप 100 पॉइंट्स आप कैप्चर कर लोगे इजीली। ठीक है। तो अपन इस 100 पॉइंट्स के लिए सेलिंग करेंगे। उसके बाद में अगर प्राइस के नीचे क्लोज करती है एक 15 मिनट की कैंडल, तो उसके नीचे क्लोज करने के बाद अगर सपोज करो प्राइस क्या करती है, ऐसे आती है, ये आने के बाद ये ब्रेक कर देती है। और ब्रेक करने के बाद में अगर इसको वो टैप करती है, जरूरी नहीं कि कैंडल क्लोज करके टैप करे। समझ लो कि कैंडल नीचे बनती है पहले, फिर एक बार टैप करके इसमें विक बना देती है। विक बनाने के बाद में फिर एक क्या करना है आपको, यहाँ पे एंट्री प्लान कर लेनी है। और यहाँ पे आप एंट्री प्लान करोगे ना तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो सही बैठ जाएगा आपका। तो आप यहाँ पे सेल करोगे और आपका जो रिस्क है वो कितना रहेगा आपका, 48 पॉइंट्स का रहेगा। और आपका जो टारगेट रहेगा इस बार वो आपका बहुत शानदार निकल जाएगा फिर से, जो कि होगा अपना 300 पॉइंट का टारगेट। समझ रहे मेरी बात को? अगर आप 48 पॉइंट का रिस्क लोगे यहाँ पे तो आपका टारगेट निकल जाएगा कितना, 300 पॉइंट, 350 पॉइंट का निकल जा रहा है। 300 पॉइंट अपन क्या करते हैं, राउंड फिगर में मान लेते हैं। ठीक है। तो ये अपना क्या होगा, सेलिंग का लेवल निकल के जाएगा अपना यहाँ पे। पहली सेलिंग कहाँ से करनी है, आईडीएम प्लस स्कोप बने उसके बाद आपको यहाँ तक सेलिंग करनी है, फिर इसका ब्रेकआउट होने का वेट करना है। ब्रेक होने के बाद में एक टैप करें या सेम कैंडल टैप कर दे, क्या करनी है आपको, लोअर टाइम फ्रेम में जाके जहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक देखना है अपना अंदर का, वहां पे जाके आपको एंट्री प्लान करनी है। अगर ऑर्डर ब्लॉक या ऑर्डर फ्लो हो, वो एक क्या हो, वैलिड पुल बैक के ऊपर बना हुआ हो, इस चीज का खास ध्यान रखा करो। ठीक है। जैसे कि क्या है कि सपोज करो आज यहाँ पे आपको मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे जो सेलिंग जिसने ट्राई करा होगा, ठीक है, यहाँ पे जो जिसने सेलिंग का ट्राई करा होगा उसके लिए बता रहा हूँ मैं, अपन 30 सेकंड पे गए एक बार के लिए। ठीक है। यहाँ पे आप 30 सेकंड रखे हो गए तो यहाँ का एक सेलिंग का एरिया फाइंड करने के लिए कौन सा मेथड होता है, मीन थ्रेशोल्ड का। अपन फिब का टूल लगाते हैं और उसका मीन थ्रेशोल्ड जो कि 0.5 का लेवल है, एग्जैक्टली वहां से मार्केट फॉल करता है। ये चीजें काम करती है भाई। ठीक है। ये किसी ने हवा में नहीं बनाई, ये चीजें काम करती है। 0.5 का लेवल, उसके जस्ट ऊपर क्या है अपना प्रीमियम जोन है पूरा का पूरा, ये वाला 0.5 से 1 के लेवल के बीच प्रीमियम जोन है। टैप करा मार्केट ने प्रीमियम जोन के अंदर और सेलिंग कर दिया यहाँ से। एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका कौन सा था, दूसरा तरीका ये था कि अपन एक पुल बैक के ऊपर क्या देखते हैं, ऑर्डर ब्लॉक देखते हैं। और अपना ये क्या था, एक मेजर ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है इजीली। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक। और दूसरा ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे अपना, ये एक्सट्रीम वाले जोन के ऊपर था।
ये अपना कहता है एक्सट्रीम वाला जोन, ये वाला, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक। सपोज देख रहे हो, ये चीज है। अब आपको दिखा देता हूँ मैं क्या हुआ एग्जैक्टली, और आप डबल कंफर्मेशन के साथ कैसे कैसे जा सकते हो ये पर हम बात कर लेते हैं। मार्केट ने गैप अप तो दिया, गैप अप के साथ अपन क्या देखते हैं यहाँ पे कि मार्केट ने इसके ऊपर टैप करा, टैप करने के बाद भी इनसाइड बार का फॉर्मेशन किया। आप हमेशा एक चीज देखना कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है नीचे जाना है तो मार्केट दो चीजें करता है हमेशा। ठीक है, मोस्टली केसेस में आपको बताता हूँ 90% केस है ना, आप उसमें लिख के ले लो मेरे पास। 90% केस में मार्केट क्या करेगा आपके साथ, मार्केट को अगर सपोज करो किसी भी डायरेक्शन मूव करना है, सपोज करो अपन पीओआई जोन क्या है, सेलिंग वाले पीओआई जोन पे खड़े हैं, ठीक है, मार्केट को नीचे जाना था तो वो पहले क्या करेगा, एक सिंगल कैंडल बना के सीधा फॉल नहीं करेगा, एक कैंडल बना के बाद एक इनसाइड बार बनाएगा। इनसाइड बार बनाने के बाद में फिर वो इसका क्या करेगा, ब्रेकआउट करेगा। आप इसमें देखो कि इसमें लिक्विडिटी स्वीप हुई है, यहाँ तक लिक्विडिटी, यहाँ तक, यहाँ पर आके फाइनली मार्केट ने ब्रेकआउट करा है, और ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे मार्केट ने टैप करा और फिर फॉलिंग दी है असली। समझ रहे हो मेरी बात को। और मार्केट ने इतना नीचा की क्लोजिंग दी ना, इस चक्कर में मार्केट रिवर्स होके आया था, रिवर्स होने के बाद आपको फिर से सेलिंग का मौका यहाँ पे दिया था मार्केट। ठीक है, तो ये तरीका क्या, मार्केट कभी भी एक सिंगल कलम बना के सीधा फॉल नहीं करेगा, वो बहुत रेयर चांसेस में करेगा। वो हमें या तो इनसाइड बार बनाएगा या फिर स्कोप बनाएगा। लेकिन आज मार्केट की फर्स्ट कैंडल थी ये, फर्स्ट कैंडल के बाद मार्केट के बाद प्रीवियस कैंडल वो काफी नीचे थी, इस चक्कर में मार्केट ने अगर इनसाइड बार का फॉर्मेशन किया और यहाँ से फॉलिंग दी। और एक्जैक्टली आपको 30 सेकंड का जो ये ऑर्डर ब्लॉक था वहां से, अब आप बोलोगे भाई यहाँ से फॉलिंग क्यों करी, यहाँ से क्यों नहीं करी, तो मैंने आपको क्या बताया हुआ है, एंट्री सेटअप्स के अंदर क्या क्या समझाया हुआ है कि ऑर्डर ब्लॉक्स होने चाहिए, किस पे भी टैप करे, ये पूरी पीओआई जोन है, या तो इसके ऊपर टैप करें या इसके ऊपर टैप करें, एक किसी के ऊपर टैप कर दे तो वो अपना वैलिड हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, अगर यहाँ से फॉल करे वो बीच में से, तो वो चांस ध्यान रखना कि वो क्या होता, वो रिवर्स होकर वापस ऊपर जाता, इन सबकी लिक्विडिटी लेता है यहाँ पे जो सेलिंग किए थे, उसके बाद में फॉल करता वो। ठीक है, इन चीज़ों का खास ध्यान रखा करो, ये चीज़ें छोटी छोटी बातें क्या है आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर सकती है, अगर आप भूल जाते हो तो इन चीज़ों को आप वापस लर्निंग में ले गए हो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको सेलिंग के लिए क्या करना है और बाइंग के लिए आपको इस लेवल का ऊपर का निकलने का इस लेवल की क्लोजिंग, इसके ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है। ठीक है, और कैंडल क्लोजिंग का वेट करो। और अगर आपको और सेफ जाना है तो मैं आपको बोलूंगा कि जो ये हाई था अपना, ये हाई कंफर्म हुआ है ना अपना, तो ये हाई क्या होगा अपना, एज ए चौक मान लो आप, क्योंकि 15 मिनट का बॉस हुआ था और ये अपना हाई कर रहा है, चौक है। इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग करे तो ये और भी कंफर्म एरिया आपका मान लिया जाएगा। ठीक है, हालांकि क्या है कि यहाँ पे क्लोजिंग मिल जाएगी तो वो भी चांसेस हाई बन जाएंगे आपके। बाकी किसी को सेफर खेलना है, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, इसके ऊपर वेट कर सकता है कैंडल क्लोजिंग का, कैंडल क्लोजिंग करे तो आप यहाँ तक के ट्रेड आराम से बाइंग के लिए प्लान करना, और सेलिंग के लिए आप करोगे इसकी लिक्विडिटी स्वीप करे, स्वीप करने के बाद में अगर क्या कर सकते हो, यहाँ तक की ट्रेड लेना पहले तो, उसके बाद में अगर इसकी क्लोजिंग करे तब आपको यहाँ तक के ट्रेड लेना है। कल का अपना मोटिव ये रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। जिसने भी इस वीडियो के एंड तक बना हुआ है उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और वीडियो को लाइक करना, और आपको मेरी एनालिसिस पसंद आई है तो आप वीडियो को जरूर कमेंट भी करना उसके अंदर, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। ऐसी मोर वीडियोस के लिए मुझे जरूर फॉलो करो। थैंक यू सो मच।